वेलकम टू स्टडी IQ। आई एम अमित वरिदे किलोर। द थिंग अबाउट हिस्ट्री इज दैट कि जब हिस्टोरिकल इवेंट ऑफ इंपॉर्टेंस हो रहे होते हैं, एट दैट मोमेंट जो लोग प्रेजेंट होते हैं ना, दे डू नॉट नो द ग्रेविटी और द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दैट इवेंट। एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि अगर आप दांडी मार्च पे गांधी जी के साथ चल रहे होते तो आपको उस समय नहीं पता होता कि ये इवेंट ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिला देगा। इवन द पीपल हु वर डूइंग इट एट दैट टाइम, जो दांडी मार्च पर जा रहे थे, उन्हें नहीं पता था कि उनके इस इवेंट से, इस मोमेंट से द ब्रिटिश एम्पायर वुड एक्चुअली शेक। वो बाद में रेट्रोस्पेक्ट में पता चलता है कि इस इवेंट के क्या एक्चुअली में हिस्टोरिकल कॉन्सिक्वेंसेज होंगे या फ्यूचर में हाउ द फेट और द डेस्टिनी ऑफ द कंट्रीज और द पीपल विल चेंज। जैसे कि एग्जांपल है, टाइम से टाइम हमेशा बड़े बड़े एम्पायर राइज हुए हैं और फिर उसके बाद डिक्लाइन हुए हैं। हमेशा से कभी रोम वर्ल्ड में सबसे पावरफुल एम्पायर था, कभी स्पेन थे, कभी पोर्चुगल थे, एट वन गिवन टाइम ब्रिटेन था, एंड फ्रॉम वर्ल्ड वॉर टू 1945 के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, और कुछ समय तक बेसिकली यूएसएसआर भी था। उनका जो राइज होता है वो स्पॉन्टेनियस होता है, जो डिक्लाइन होता है वो स्पॉन्टेनियस होता है। यू कांट एक्चुअली पिन पॉइंट एग्जैक्ट वन डे जिस दिन से ब्रिटिश एम्पायर डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ, बट यस, सम इवेंट्स डू give us information, do allow us to mark up to chronology of that history। ब्रिटिश एम्पायर जो कि बेसिकली 1800 से लेके अप्रोक्सीमेटली 1950 तक द मोस्ट पावरफुल एम्पायर ऑफ द वर्ल्ड था। अप्रोक्सीमेटली इन 1955 में जो सुएज कनाल क्राइसिस था, इट इज कंसीडर्ड कि दैट वाज द डिक्लाइन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। उसके बाद से बेसिकली यूएसए वाज द लीडिंग ग्लोबल सुपर पावर साइमल्टेनियसली विद यूएसएसआर। I am here to tell you that you are actually witnessing the same historical moment again. You might not know it right now, but after 10 years or 2 decades or 3 decades in future, when India and China will be superpower, when you look back in retrospect and analyze, you would realize that this is the moment when America powers started decline. The Pax Americana is dead. What is Pax Americana? एक समय में 27 BC से लेके 1800 BC तक रोम का एम्पायर हुआ करता था, अराउंड 150-200 साल तक, और वो थोड़ा सा ना रिलेटिवली पीस का टाइम था। उस टाइम को कहा जाता है पैक्स रोमानिया, रोम के ऊपर। उसी प्रकार से 1815 से लेके वर्ल्ड वॉर 1 के स्टार्ट होने तक 1914 तक एक रिलेटिवली देयर वर वार्स, बट एक ग्लोबली रिलेटिवली एक सिंगल सुपर पावर होती है और बहुत ज्यादा वॉर्स नहीं होती है। उस सुपर पावर के साथ कोई खास नहीं लड़ रहा होता है। ग्लोबली एक रिलेटिव पीस का टाइम होता है, उसको कहा जाता है पैक्स ब्रिटानिका, क्योंकि वो ब्रिटेन का उस समय राज था 1800 से 15 से 1914 तक की जो सेंचुरी है। सिमिलरली 1945 से लेके टिल दी 2020 तक इस इट इज अ डिबेटेबल फ्रेज, बट इसको कहा जाता है पैक्स अमेरिकाना, a time of relative peace in under the hegemony of United States of America. Pax Americana, the relative peace of the world under the hegemony of the United States of America, is dead now. From here on, the decline will start. There is a power vacuum created in the international politics. Two countries can rise up to fill it. One is China and second is hopefully and probably shall be definitely India. Why I am saying so? See, Afghanistan has actually been called as the graveyard of empires. In last 2000 years, there has been no empire, actually in 3000 years, there has been no empire who has ever been able to control Afghanistan. Alexander the Great, सिकंदर ने कहा था कि अफगानिस्तान में मार्च करना तो आसान है, लेकिन वहां से बाहर नहीं निकल सकते हैं। You can get inside, but you can't get out. Indeed, अफगानिस्तान के अंदर से ही जब वो बाहर, जब अलेक्जेंडर का जो कैंपेन था वर्ल्ड कॉन्करिंग का, वो अफगानिस्तान ने ही बेसिकली उसको फाइनली टायर आउट किया था। अफगानिस्तान हैज बीन प्रूवन ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स। 19th सेंचुरी का ब्रिटिश एम्पायर जब अफगानिस्तान में एंटर किया, दे एक्चुअली फाइंड मोर और लेस दे श्रेडेड ऑफ। 20th सेंचुरी का सोवियत एम्पायर, यूएसएसआर का फॉल इज वेरी मच डेफिनेटली वन ऑफ द वेरिएबल्स व्हिच इज कनेक्टेड टू द फॉल ऑफ यूएसएसआर इज रिलेटेड टू यूएसएसआर। दे इन्वेडेड यूएसएसआर इन 1978, दे पुट ए पपेट कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ओवर देयर। अगले 12 साल में उनकी पूरी की पूरी इकोनॉमी तहस नहस हो गई सिर्फ उस कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को सपोर्ट करने में। एंड देन व्हेन दे लेफ्ट आफ्टर 1989, यूएसएसआर उसके 2 साल के बाद ही ब्रेक डाउन हो गया। लास्ट वीक्स टर्न्स, इस समय जो अफगानिस्तान में चल रहा है, एंड आई बिलीव ऑल ऑफ यू नो, आपने बहुत सारे वीडियो भी देखे होंगे, न्यूज भी पढ़े होंगे, इज डेफिनेटली शॉकिंग बट बेसिकली सरप्राइजिंग नहीं था। पिछले 20 साल से जब तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वहां पर वॉर कर रहा है, इट वाज काइंड ऑफ रिटन ऑन द वॉल कि दिस इज अबाउट टू हैपन, दिस विल हैपन। तालिबान्स टेक ओवर ऑफ द कंट्री वाज ब्रेथ टेकिंग।
not in a positive breathtaking sense, in the bad breathtaking sense. You can see how speedily, how with ease they are actually being able to take control of the Afghanistan. अगर 3 अगस्त का मैप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 80% ऑफ द एरिया इज कंट्रोल्ड बाय द अफगान गवर्नमेंट. इफ यू वॉच फॉर 15 अगस्त, बेसिकली तालिबान एमिरेट अब एस्टेब्लिश होने वाला है वहां पर एज अनअपोज्ड, एंड ऑल्सो जो प्रेसिडेंट थे अशरफ गहानी जो सपोर्टेड बाय द यूएस हैव एक्चुअली फ्लेड द कंट्री फॉर नाउ. It was expected, no doubts about it. Intelligence communities की तरफ से पहले information थी कि if US withdraws their troops, this is going to happen. But so swiftly, so fast, ये थोड़ा सा ज्यादा surprising है. So victoriously and so humiliatingly for the United States of America. US claims and boasts itself to be the biggest economy and the most superpower of the world. उनके पास सबसे पावरफुल मिलिट्री है. 20 साल में वो अफगानिस्तान के अंदर एक लेजिटिमेट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एस्टेब्लिश नहीं कर पाए, एंड द मोमेंट they get out of the country, within 1 month the whole country goes back to the same enemy which they were trying to remove, Taliban. वॉर 20 साल से चल रही थी. इट वॉज कंसिडर्ड एज अ फॉरएवर वॉर. इतनी चल रही, समझ ही नहीं आ रहा था कब खत्म होगी. सक्सेसिव यूएस एडमिनिस्ट्रेशन, वेदर इट इज बुश, वेदर इट इज ओबामा, वेदर इट इज ट्रंप, वेदर इट इज जो बिडेन, इट डजंट मैटर ऑन विच साइड ऑफ द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम यू आर, हमेशा सबसे पहले पता चल रहा था ऑल ऑफ देम वर इग्नोरिंग द राइटिंग ऑन द वॉल. बेसिकली इट वाज इनएविटेबल एंड दे वर जस्ट ट्राइंग टू डिले इट एज सच. बाद में ट्रंप ने जब तालिबान से कॉन्वर्सेशन करना स्टार्ट किया, एंड फाइनली जो बिडेन ने उसी पॉलिसी को आगे फॉलो अप किया. द टेररिस्ट टेक ओवर वॉज बेसिकली इमिनेंट. टेररिस्ट टेक ओवर अफगानिस्तान following Joe Biden's bungling military exit has brought end to the America's longest war, but it also puts a full stop on the hegemony of the United States of America in international politics. This is a watershed moment. I guarantee you that. You can save this video. You can write it down कि from here on the end of Pax Americana, और पिछले जो several decades से जो वेस्ट की ascendancy थी, जो domination थी, it is going to end from here on. From here on, the next century will belong to the Asia. This will be an example. See, it has been 500 years, more than approximately 500 years, where the world history, the global history has been dominated by the Europe. If you go as back as पिछले 2500 सालों में जो डोमिनेशन रही है ग्लोबल हिस्ट्री के ऊपर, वो यूरोप की थी. अगर हम 2500 सालों पहले जाएं तो पहले रोम के ऊपर चली जाती है. बीच में देयर इज सम काइंड ऑफ मेडिवल डिक्लाइन इन द यूरोपियन पावर्स, बट सिंस 1400 टू 1500 जब से वो साइंस के ऊपर या उनका रेनेसांस जो साइंस की तरफ उनका फोकस गया, इट एक्चुअली एस्टैब्लिश्ड देयर ग्लोबल डोमिनेंस, एंड फ्रॉम 500 टू 600 इयर्स यूरोप इज डोमिनेटिंग. इंडस्ट्रियलाइजेशन भी वहीं पर स्टार्ट हुई थी, which actually helped them in progress and development, no doubts about it. And then they started the whole colonial project, which helped them in sucking out the wealth from Africa and Asia and take it to Europe. अब सवाल ये है कि उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 के बाद उस सारा का सारा जो यूरोप ने जो पैसा पिछले 500 सालों में कमाया था, उसका सारा का सारा फायदा यूएस के पास चला गया, एंड यूएस was basically ascending as the superpower. This will be over now. जब global preeminence of USA has already been challenged by the China. China is already challenging the power of the USA, no doubts about it. And this blow, this strategic and the humanitarian disaster, जो कि basically US की इस समय international image पर लगा है, उसकी credibility, उसकी standing, now the world knows कि USA can leave their allies in peril at its own choice. यानी जो अफगान गवर्नमेंट, जो भी लोग इस समय यूएस को सपोर्ट कर रहे थे 20 साल पे, उन सब की जान खतरे में है, बिकॉज तालिबान इज गोइंग टू टेक रिवेंज एंड विद वेंजेंस ऑन देम. The message is delivers to US allies, जो भी उसके दोस्त है, they know कि they cannot count on the America support anymore. ये जो collapse हुआ है, it is directly, the collapse of the Afghan government is absolutely directly linked to the US betrayal. उन्होंने US, एक और बात ध्यान रखिएगा कि बिडेन और ट्रंप ने यूनाइटेड स्टेट्स फोर्सेस को अफगानिस्तान के अंदर सिर्फ 2500 तक कर दिया था. 2500 बेयर मिनिमम. दे कुड हैव स्टेड इट फॉर अ व्हाइल till the time the negotiations with the Taliban were more complete and more legitimate, but they did not even keep that bare minimum thin army support or troop support of 2500 in Afghanistan. By retaining that small military footprint, they could have saved this disaster which is happening in the Afghanistan, but they didn't. They ordered a rapid exit right at the fighting season, and Afghan military जो थी वो पूरी की पूरी crumble कर गई within
within 1 month to be more precise. US ने अफगान फोर्सेस को ट्रेन किया था, इक्विप किया था, बट दे वर नेवर अलाउड टू बी इंडिपेंडेंट. दे वर ऑलवेज एंसिलरी और सपोर्ट टू द यूनाइटेड नेशंस और द नेटो आर्मीज. नेटो केपेबिलिटीज के लिए उनको अगर अफगान गवर्नमेंट को एयर सपोर्ट चाहिए था तो उसको यूएस और जो नेटो फोर्सेस थी उसके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता था. ड्रोन्स उनको जरूरत पड़ती थी, दोज वर फुली कंट्रोल्ड बाय द यूएसए फॉर कीपिंग यूएस सप्लाइड वेपन सिस्टम ऑपरेशनल. सो दे वर कंप्लीटली left absolutely unsupported the moment the US withdraw on 1st May. बिडेन का जो ये ट्रूप का पुल आउट है विदाउट अ ट्रांजिशन प्लान कि अफगान की जो फोर्सेस होंगी हाउ वुड दे कंट्रोल एनी काइंड ऑफ ऑफेंसिव फ्रॉम द तालिबान, हैड नो प्लान. इट अनलीस्ड अ डोमिनो इफेक्ट. 8500 जो नेटो फोर्सेस थी, सिर्फ यूएस के 2500 थे और जो बाकी नेटो फोर्सेस थी 8500, ऑल ऑफ देम वर आल्सो, उन सब ने भी विड्रॉ कर लिया. एंड 18,000 यूएस मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स आल्सो विड्रॉ. विद इन 6 months the whole Afghan military was left absolutely in lurch. They had no system even in those 20 years. Even after spending $2 trillion, that is a lot of amount of money, in 20 years, the US government did not prepare Afghan government to take on Taliban. ये self-inflicted defeat or humiliation is not only a military failure. This is an absolutely direct political failure and of every political spectrum. चाहे वो बुश हो, चाहे वो ओबामा हो, चाहे वो ट्रंप हो, चाहे वो बिडेन हो. Biden, for now, the Joe Biden was even ignoring the मिलिट्री जनरल्स की उसकी जो एडवाइस थी अप्रैल में कि अगर अभी हम इमीडिएटली फास्ट पुल आउट करेंगे दे तालिबान विल टेक ओवर, देयर विल बी एन ऑफेंसिव कमिंग फ्रॉम तालिबान एंड अफगान गवर्नमेंट कैन नॉट हैंडल इट. Ignoring the intelligence reports, they ordered all US troops to return home. This 2 decades of American war culminated with the enemy riding triumphantly. 9/11 का जब यूएस पे अटैक हुआ था, सो दे इन्वेडेड अफगानिस्तान इन October-November 2001 with the idea of defeating Al-Qaeda and Taliban permanently. After 2 decades, they are going away and the same Taliban is back at the place where they were. The geopolitical implication of this defeat of Afghanistan's win, of Taliban's win against United States of America are far much more significant. A similar thing happened when USA invaded Vietnam in 1960s and they pulled out in 1975. जैसे 1975 में उन्होंने pull out किया तो Vietnam was again similarly controlled by the communist government after 10 years of United States of America war. This has happened after 20 years. But that thing, USA had a chance at that time. Still USA was ascending and they had much more to achieve as the world superpower. At this moment, this is where the beginning of the fall starts. Taliban का कोई global mission नहीं है, no doubts about it. At this moment, Taliban doesn't have a global mission, but the problem is that it has a militaristic theology of violent Islamism. उनका जो central tenet है, central base है, it is militant, it is very, very orthodox, it is very, very conservative, it is ultra conservative, and they have a little bit violent Islamism in them, जिसकी वजह से they will act as a critical link against the international terrorist movement. All those terrorist organizations जो कि इस समय outlawed हैं will get some sanctuary in the Taliban controlled Afghanistan. Taliban's recapture of power will energize and embolden other violent groups also. एक जगह पर लग रहा था जैसे आईसिस जो कि 2013-12 से लेके 2019 के बीच में जो नेटो फोर्सेस के द्वारा कंट्रोल किया गया था, all those forces, Al-Qaeda, Taliban, LET, ISIS, they will again get empowered. They know US can be defeated. US is humiliated by this war. They are not coming back very soon. And Taliban will actually end up acting as a interlink for them. Taliban Emirates, जो कि अब वो बनाया जाएगा, the Islamic Republic of the Taliban will be re-established in Afghanistan. Al-Qaeda, remnants of ISIS and Pakistan terrorist groups, इन सबको उसी देश के अंदर सेंचुरी मिल जाएगी. Indeed, Taliban और Al-Qaeda has maintained some close contacts even since last 20 years. So these again are going to become active as soon as possible. इसके जो सबसे पहले important fallout होंगे वो US की internal security से associated तो होंगे ही होंगे. But those are something to be far away. ठीक है? The Taliban's absolute power in Afghanistan will sooner or later will become a problem for USA. But the bigger problem is that at this moment जो power vacuum create हुआ है Central Asia में, someone is actually running there to fill it up. Immediately जैसे ही अफगानिस्तान के अंदर तालिबान आया तो उसको सबसे पहले recognition किसने दी? China. China's interests are actually, by contrast, in USA is being aided by Taliban's defeat of the world's most powerful military.
जब कोई आदमी हार के जाता है तो अंदर से अंदर मोरल भी खत्म हो जाता है। एंड चाइना वांटेड दिस टू हैपन टू यूएस। इट क्रिएट्स ग्रेटर स्पेस फॉर चाइनाज कोवर्जन एंड एक्सपेंशनिज्म। चाइना को और ज्यादा पावर मिल गई है। दे वांटेड टू कंट्रोल सेंट्रल एशिया। यहां पर अब यूएस से तो वापस आ ही नहीं सकता फॉर several decades, so China has a full part to play. They are actually throwing they are throwing diplomacy to Taliban. They are actually giving them critical infrastructure. They have promised to give them critical infrastructure ताकि वो जो mineral rich Central Asia area है वहां पे अपने पैर फैला सके. Opportunistic China is definitely certain to exploit this opening. They will try to make strategic inroads. उनका जो Silk Road का जो प्लान है वो बेसिकली अफगानिस्तान से होकर गुजरता है. They'll go into mineral rich Afghanistan, penetration of Pakistan, Iran and Central Asia. Indeed, the simple तरीका है. उन्होंने सबसे पहले क्या किया, तालिबान को सिंपल डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन दी एंड दे हैव आल्सो प्रॉमिस्ड देम मच नीडेड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, कि इस समय उसको सबसे ज्यादा जरूरत है तालिबान को. दिस पावर वैक्यूम विल बी फिल्ड बाय चाइना. The reconstitution of this medieval, the ultra conservative, this regime in Afghanistan will be a monument to US disloyalty, US perfidy. US disloyalty in the sense, this is on a very superficial manner, this is basically kind of a cowardice. Basically जब भागे वो, बेसिकली जब भगोड़े की तरह वहां से देश से गए तो उन्होंने अपने सारे एलाइज जो भी उनके सपोर्टर्स थे, दे जस्ट to put it mildly, they just let it, उन्होंने बस भेड़ियों के सामने उनको छोड़ के चले गए. The images, ये जो भी आपने फोटोज देखी हैं हेलीकॉप्टर्स के, हवाई जहाजों के, they are transporting Americans from the US embassy compound in the Kabul. This will serve as a testament to America's loss of credibility, and this is the world's loss of Pax Americana. The photos which you are going to see will be put in the history books from here on as a remembrance, as the event which would be known from where on America was never the greatest superpower of the world. The next 3 decades, this power vacuum is going to be filled. There is one एक तो contention पहले सबसे चाइना उसके सामने लेकर आ रहा है. The second one, I hope and hopefully, and it is important, is India. This will go down in history after 2 decades. If you need the PDF of this class, please do join this Telegram channel. I share the PDFs and the notifications of this class in here. I'll see you in the next class. You can also hit me on any of my social media if you want. Have a nice day.